हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। बहुत ही पावरफुल नाइट ऑफ फुटबॉल अपन को देखने को मिला है एंड आई कैन से दिस, अगर आपने कल रात को फुटबॉल नहीं देखा तो आपने बहुत कुछ मिस किया है, बहुत तगड़े गेम्स मिस करें। लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि जी भाई आ गए हैं, आपको जो है वो भाई पूरी जो मेन गेम्स थे उनके काइंड ऑफ हाईलाइट्स और मैच रिव्यू आपको देने वाला हूँ। तो टेंशन मत लो, आपको पता चल जाएगा गेम्स में क्या हुआ है। बाकी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना टू हेल्प अस टू रीच 100K। साथ ही साथ भाई साहब कुछ खबरें भी लेकर के आया हूँ, तो वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। फुटबॉल की खबर एक के साथ। सबसे पहले बात करेंगे हमेशा से जैसे मैं करते हुए आया हूँ, हमारे देश की बात पहले और उसके बाद विदेश की बात। तो सबसे पहले हमारे देश की बात, मोहन बगान का गेम चल रहा था भाई चेन्नई के साथ एंड दोस्तों ये गेम जो है वो मोहन बगान ने गजब तरीके से जो है वो जीता है। स्कोर लाइन देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कहानी जो है वो बहुत बेहतरीन थी। 3-1 का स्कोर लाइन, लेकिन हाँ बीच बीच में चेन्नई को भी कुछ अच्छे चांसेस मिल रहे थे जो लोग फिनिश नहीं कर पा रहे थे। बट वॉट, एक प्लेयर ने जो है वो मेरा दिल जीता है कल की गेम में और वो है सहल। बड़े भाई सहल कल कुक कर रहे थे, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। उनकी प्यारी प्यारी सी ड्रिबलिंग को आपने अगर देखा होगा तो आपको लग रहा होगा कि बड़े भाई मैं ये ना मतलब मज़ा आ गया। तो यूरोपियन लेवल ड्रिबलिंग जो होती है ना, कल सहल भाई ने अपन को जो है वो ISL में करके दिखाई है। एंड एक में तो उन्होंने लाइक लिटरली नो लुक पास भी जो है वो प्रोवाइड करा था मनवीर सिंह को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ऑल्दो बहुत बेहतरीन गेम जहाँ पे अपन को पहला गोल दिमित्री की तरफ से देखने को मिला, सेकंड गोल अपन को जो है वो कमिंग्स की तरफ से देखने को मिला। दोनों हमारे ऑस्ट्रेलियन लैड्स जो है वो भाई गोल आपको मार के दिए एंड थर्ड गोल मनवीर सिंह की तरफ से देखने को मिला। चेन्नई ने भी एक गोल जो है वो स्कोर करी और वो फ्री किक से आया जो काइंड ऑफ थोड़ा सा डिफ्लेक्टेड था। मेरे ख्याल से अगर मनवीर सिंह कूदते तो ये गोल नहीं पड़ता, बट डिफ्लेक्टेड फ्री किक गोल, बट ऑब्वियसली चेन्नई को एक गोल मिला था। 3-1 के साथ ये स्कोर लाइन खत्म होती जहाँ पे मोहन बगान बहुत ही बेहतरीन फॉर्म पे नजर आ रही है। मैं अगर उनके गेम्स के बारे में कह दूँ ना दोस्तों, तो मैं ये बोलूँगा कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि ISL इस बार मोहन बगान जीत सकती है, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। लुक अपॉन दी रिसेंट गेम्स, चेन्नई के खिलाफ दे हैव वॉन 3-1, माजिया के खिलाफ AFC खेलने गए थे, वो भी 2-1 जीत करके आए थे। बेंगलुरु के खिलाफ 1-0 की विक्ट्री, पंजाब के खिलाफ जो है वो 3-1, ओडिशा के खिलाफ जो है वो 4-0, AFC कप में ढाका के खिलाफ खेलने गए थे 3-1। उसके पहले भाई इन लोग भाई केवल जो है वो अप्रैल में हारे रहे, अगला गेम जो अपना हारे थे AFC गोवा के खिलाफ, है ना, सुपर कप वाला ग्रुप स्टेज। उसके बाद तो जो इन लोग जीतते आए हैं भाई गजब का। क्योंकि भाई ट्रांसफ़र काफ़ी अच्छी हुई थी इस सीज़न इनकी, साथ ही साथ भाई नए मैनेजर आग लगा रहे हैं इन पे। सो ये कहानी रही भाई मोहन बगान की। अब बातें कर लेते हैं अपन जो है वो विदेश की। तो विदेश में सबसे पहले जो गेम मैंने अपनी आंखों से देखा मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, हाँ मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट कहता हूँ, लेकिन सच में बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड में मुझको लग रहा था आज तो एरिक टेन हैग सैग हो जाएगा भाई। बिकॉज भाई आप ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ कैसे हार सकते हो? ऑल दो फर्स्ट हाफ वॉज वेरी केजी, द सेकेंड हाफ वॉज वन साइडेड। क्लियरली नजर आ रहा था कि भाई ब्रेंटफोर्ड जो है वो ये कोशिश कर रही थी कि यार वी आर अवे एंड अपन को कैसे भी वो एक गोल रोकना है। एंड सेकेंड हाफ में सब्स्टिट्यूशन से 10 मिनट पहले और सब्स्टिट्यूशन के बाद भी जब एंटनी और मार्शियल आए, उससे पहले भी मैनचेस्टर यूनाइटेड कुक कर रही थी विद भाई साहब रैशफोर्ड, विद मेसन माउंट। दे वर ट्राइंग नॉकिंग द डोर्स ऑफ भाई साहब ब्रेंटफोर्ड, बट गोल नहीं आ रहा था। और लेकिन जैसे ही सब्स्टिट्यूट आए थोड़े से और चांसेस बनने को लग गए। एंड मैं तो हमेशा से कहते हुए आया हूँ गर्नाचो को स्टार्ट करना, भाई क्यों नहीं स्टार्ट करता, मुझको समझ में नहीं आता है। ये बंदा जब आता है कुछ ना कुछ मैनचेस्टर यूनाइटेड करती है। एंड बिलीव मी दोस्तों, गर्नाचो ने कल जो है वो बेहतरीन खेला है, जिसके चलते मैं कह सकता हूँ पहला गोल तो गर्नाचो को ही देना पड़ेगा, जिसमें स्कॉट मैकटोमिनी ने गजब तरीके से जो है वो बॉल को कंट्रोल करके एक गोल मारा एकदम डाइंग एंड्स में, जिससे ये लग रहा था चलो फाइनली एक पॉइंट तो जो है वो यूनाइटेड इस वेरी टफ गेम से जो लोग खुद से बना लिए लेकर के जाएगी। बट नोबडी न्यू एंड इवन एरिक टेन हैग वुड नॉट नो कि भाई ये जो है वो कहानी आने वाली है कि भाई 2 गोल से हम जो है मैच जीत जाएंगे। इन द डाइंग मोमेंट्स ऑफ द गेम एक्स्ट्रा टाइम में जो है वो गजब का बॉल निकल करके आता है हैरी मैगवायर के पास। सरप्राइजिंगली हैरी मैगवायर ने जो है वो हेड करके पास दिया स्कॉट मैकटोमिनी को। स्कॉट मैकटोमिनी में जो ने भी जो है वो भाई गजब का गोल मार के 2-1 की जो है वो विक्ट्री दिला दी मैनचेस्टर यूनाइटेड को।
इसके बाद ओनाना पूरे उस गोल से दौड़ के आया इस गोल में उन लोग के साथ जो है वो भाई सेलिब्रेट वगैरह कर रहा था। और सेलिब्रेट क्यों ना करे, क्योंकि जो पहला गोल हुआ था ना उसे मैं मानता हूँ पूरी टीम की गलती थी कि एम्राबैट ने अच्छे से प्रेस नहीं किया था और जो है वो भाई बॉल बहुत छिटक फिटक के पहुंच गई थी ब्रेंटफोर्ड तक, जिसमें एफर्ट यूनाइटेड की तरफ से डिफेंसिव एफर्ट मैं कह सकता हूँ कम नजर आया। बट ओनाना भी जो है वो बॉल रोक सकता था। अक्सर ऐसा होता है दोस्तों, जब आपकी डिफेंस आपकी मिडफील्ड आपको जो है वो लेट डाउन करती है और सामने वाला एक सिंपल सा शॉट लेता है, तो वी ऑल एक्सपेक्ट कि ठीक है डिफेंस एंड मिडफील्ड जो है वो इस बॉल को क्लियर नहीं कर पाई, बट गोलकीपर तो इसको सेव कर लेगा। बट ओनाना ने वंस अगेन बहुत ही गंदी मिस्टेक करी, जिसके चलते 1 गोल से इन लोग जो है वो भाई हार रहे थे मैच। बट जादुई तरीके से स्कॉट मैकटोमिनी बेंच से आकर के 2 गोल मारते हैं एकदम डाइंग एंड्स में और एरिक टेन हैग की नौकरी बचाते हैं, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट एंड बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट एज वेल। मैं यार बहुत बोलता हूँ, ठीक है, तो लेकिन सच्ची बात बताऊँ दोस्तों तो एरिक टेन हैग की है नौकरी तो बची है, हैरी मैगवायर की भी नौकरी बची, क्योंकि कल के गेम में हैरी मैगवायर बहुत बेहतरीन खेला, डिफेंसिव भी अटैकिंग भी अच्छा खेला एंड ओनाना ने भी कुछ अच्छे सेव्स करे। मैं एक और चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, ग्राउंडेड शॉट को ओनाना रोक नहीं पा रहा है, ऊपर हवाई को तो रोक लेता है। तो ये था छोटा सा रिव्यू मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम का भी। लेकिन एक और गेम है जिसके बारे में बात करने वाले हैं और वो है रियल मैड्रिड का गेम। दोस्तों रियल मैड्रिड ने जो है वो कहर ढा दिया ओसासुना के ऊपर, 4-0 की जो है वो विक्ट्री हुई है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि भाई इस गेम में जो है वो प्यारे गोल्स अपन को देखने को मिले और प्यारे गोल्स देखने को मिले। और जूड बेलिंगम ने एक रिकॉर्ड भी तोड़ा है और वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिकॉर्ड। क्या हुआ आपको बताता हूं। तो शुरुआत में ही जो है वो जूड बेलिंगम की तरफ से 9वें मिनट में एक गोल अपन को देखने को मिल गया, जो काफी अच्छा गोल था। मैनी पीपल माइट से कि फिर से टैप इन मारा, बट वो टैप इन नहीं था, अच्छा गोल था, टीम वर्क से गोल आया एंड वो भाई प्रेजेंट रहता है बॉक्स में सही जगह पे, तो उसमें तुम क्या कर सकते हो, वो भी एक एबिलिटी है, वो भी एक एट्रीब्यूट है। और वो जो है वो भाई मिडफील्डर होकर के वो एट्रीब्यूट प्रोसेस करता है, वो एक अलग लेवल की चीज हो जाती है। वो गोल मारता है। द सेकंड गोल विद जूड बेलिंगम स्कोर्ड वाज फिनोमिनल, ड्रिबल करते हुए जाते हैं भाई, नटमैग करते हैं गोलकीपर को, विच इज वेरी रेयर टू सी फ्रॉम अ मिडफील्डर, है ना। तो वो नटमैग करके गोलकीपर को गोल मार देते हैं भाई। 2-0 की जो है वो लीड ले लेती है यहाँ पे रियल मैड्रिड। उसके बाद विनीशियस जूनियर का भी जो है वो एक प्यारा सा फिनिश अपन को देखने को मिला, जिसमें उसने गोलकीपर को लिटरली लिटा दिया था भैया जमीन में, विच वॉज इनक्रेडिबल एंड जूड बेलिंगम वॉज सेलिब्रेटिंग। जब वो दौड़ दिया था ना विनीशियस जूनियर गोल मारने के लिए, तभी वो सेलिब्रेट कर रहा था, उसको पता चल गया था कि गोल पहुंचने वाला है। एंड एट द एंड अपन को जोसेलू की तरफ से भी जो है वो गोल देखने को मिला। आखिरी में एक पेनाल्टी मिली थी, जो पेनाल्टी सेव कर लिया था गोलकीपर, एंड पता नहीं क्यों गोलकीपर जाकर के रियल मैड्रिड के फैंस के सामने उनको मॉक कर रहा था कि तुमको हरा 5वां गोल में मारने नहीं दिया तुमको, भाई तू 4 गोल खाया है, मत ऐसे सब नाटक किया कर। बट हाँ, बहुत ही डोमिनेंट परफॉर्मेंस यहाँ पे रियल मैड्रिड की तरफ से अपन को देखने को मिली। और जूड बेलिंगम ने क्या रिकॉर्ड तोड़ा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जूड बेलिंगम ने भैया क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिकॉर्ड को जो है वो भैया आप कह सकते हो मेंटेन कर लिया। रोनाल्डो वाज द ओनली प्लेयर इन रियल मैड्रिड टू कम एंड स्कोर 10 गोल्स इन हिज 10 शुरुआत के ही जो है वो भैया मैचेस, 10 गेम में 10 गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2009 में आकर के मारे थे। और उसी रिकॉर्ड को जो है वो मैं कह सकता हूँ एक बेटर तरीके से भाई साहब जूड बेलिंगम ने भी कर दिया। जूड बेलिंगम ने भी अपने शुरुआत के 10 गेम्स में 10 गोल मार दिया है, लेकिन साथ ही साथ उसने 3 असिस्ट भी दिया है और रोनाल्डो ने असिस्ट नहीं दिया था। ऑल्दो इट वुड नॉट बी फेयर टू कंपेयर जूड बेलिंगम विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड से कि वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जो है वो लेवल को पकड़ लेगा, बट स्टिल सीइंग दैट ये काफ़ी ज़्यादा यंग प्लेयर है, इसके ऊपर पैसे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किए थे, इसे उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी एंड वो परफॉर्म करके दिखा रहा है। जूड बेलिंगम इज प्लेइंग एक्सेप्शनल ड्रिबलिंग, शूटिंग, प्रेजेंस, दिमाग, दिस गाय हैज एवरीथिंग एंड इवन एज अ बार्सा फैन आई कैन से भाई जूड बेलिंगम एक अलग लेवल का खिलाड़ी नजर आ रहा है। अगले जो है वो भैया खबर के ऊपर बढ़ जाता है और वो है शावी सिमोन्स का। अभी ये खबर है दोस्तों, तो शावी सिमोन्स के पीछे जो है वो भाई 2 क्लब्स बड़ी हुई है, मैनचेस्टर सिटी और बार्सिलोना। सो मैं आपको एक और बात बता दे रहा हूँ दोस्तों, शावी सिमोन्स ऑब्वियसली बार्सिलोना का जो है वो लामा से ग्रेजुएट था और बिफोर दी नोइंग ऑफ गावी एंड बाल्दे, अंसू फाटी, एवरीबडी वॉज नोइंग अबाउट शावी सिमोन्स। अगर आप एक पुराने बार्सा फैन है तो आपको शायद गावी के बारे में नहीं पता होगा कि लामासिया में गावी एग्जिस्ट करता था, या बाल्दे के बारे में नहीं पता होगा, बट शावी सिमोन्स के बारे में ज़रूर पता होगा क्योंकि ये कैप्टन करते थे लामासिया की टीम को। इनके बाल जो है वो प्योर टाइप था, इसका नाम शावी था, तो एवरीबडी न्यू हाँ ये कोई एक ऐसा बंदा, ये खिलाड़ी है भाई शावी सिमोन्स नाम का, क्योंकि ये कप्तानी कर रहा है प्योर टाइप, इसके बाल हैं प्योर, लेकिन नाम है शावी। तो भाई ऐसा जो है वो ऐसा कहानी हम लोग बना करके रखे थे शावी सिमोन्स का, बट इस बंदे ने जो है धोखा दे करके PSG ज्वाइन कर लिया। PSG में जाकर के खूब पैसों के लिए खेलता था, बट ऑब्वियसली वहाँ पे जो है वो अपना
अच्छा एग्जिस्टेंस नहीं बना पा रहा था, जिसके चलते पीएसजी ने इसको लोन आउट किया। लोन में शावी सिमोन्स ने आग लगा दिया थी। पहले सीजन ही प्लेड विथ पीएसवी एडरडीवीसी में, जो नीदरलैंड वाली लीग है, वहाँ पे ये 48 गेम्स खेल करके 22 गोल्स मारा है और 12 असिस्ट दिया है दोस्तों, विच इज़ फिनोमिनल। एंड बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट भाई, वो वहाँ पे जाकर के प्लेयर ऑफ द सीजन का भी खिताब उठाया था। इस प्यारे से सीजन को देखने के बाद एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि ये पीएसजी में वापस आएगा एंड पीएसजी इसको वापस ले लेगी, बट पीएसजी ने फिर से इसको लोन कर दिया और इस सीजन ये लोन में लाइप्जिग में गया है। लाइप्जिग में वो जो है वो अभी 11 गेम्स खेल करके 3 गोल और 4 असिस्ट दे चुका है। सो ये शावी सिमोन्स का रिकॉर्ड है जो काफ़ी बेहतरीन है, ये काफ़ी वर्सेटाइल प्लेयर है। अभी लाइप्जिग में राइट विंग बन करके खेल रहा है और पीएसवी में ये लेफ्ट विंग बनना था, कभी मिडफील्डर बन जाता था, कभी सेंट्रल अटैकिंग फॉरवर्ड बन जाता था, कुछ भी किया है। 19 गेम्स इसने लेफ्ट विंगर बन के खेले हैं, 17 गेम्स अटैकिंग मिडफील्डर, 6 गेम्स राइट विंगर। सो इज अ वेरी वर्सेटाइल प्लेयर। तो शावी सिमोन्स बहुत बेहतरीन खेलते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के चलते मैनचेस्टर सिटी और बार्सिलोना दोनों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है इसको पाने के लिए। बट ऑब्वियसली मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, पीएसजी विल मेकिंग द थिंग्स डिफिकल्ट हियर फॉर बार्सिलोना एंड मैन सिटी, क्योंकि इसकी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक चल रही है एंड 2027 तक चल रही है तो ऑब्वियसली दे विल बी आस्किंग अ लॉट ऑफ मनी फॉर शावी सिमोन्स, जो प्लेयर ऑफ द सीजन जीत करके आया एडरडीवीसी में। सो यू नो इट, आई नो इट, पीएसजी शायद इसको जाने दे, बट हाँ बहुत ही ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट है बार्सिलोना और मैन सिटी को इस बंदे को अपना प्लेयर बनाने के लिए। बार्सिलोना को इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि ला मासिया का प्लेयर है, मैन सिटी को इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि पेप गार्डियोला जानता है कि ला मासिया के अच्छे प्लेयर्स अच्छे निकल करके आते हैं और इसकी परफॉर्मेंस हमको उनको दिखाई रही है। बट पीएसजी भी इसको रोकना चाहिए क्योंकि पीएसजी में आ गया है लुइस एनरिके, जिसके एरा में जब वो बार्सिलोना में था शावी सिमोन्स जो है वो ला मासिया में खेला करता था। तो ऐसे बंदे से बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो आउटपुट शावी सिमोन्स का भाई साहब लुइस एनरिके भी निकाल करके दे सकता है। तो ये पूरी कहानी रही दोस्तों आज की, जिसमें अपन को बहुत प्यारे प्यारे गेम्स और भाई साहब प्यारी सी एक खबर भी सुनने को मिली। अब आ जाते हैं हमारे कमेंट ऑफ द डे पे, और आप भी कुछ कमेंट छोड़ करके जाया करो यार, जिससे मैं आपका कमेंट भी उठा लूँ फॉर द कमेंट ऑफ द डे। तो भाई साहब आज जो है वो हमारा पहला कमेंट है, मेसी इज प्लानिंग फॉर मियामी टू नॉट गेट इनटू प्लेऑफ सो दैट ही कैन गो टू एफसी बार्सिलोना। देयर डेविल भाई लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है यार दोस्तों, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट ही वांट्स टू स्टे विद इंटर मियामी, ये मुझको ऐसा लगता है। अब बार्सिलोना वाला कहानी इस थोड़ा सा जो है वो खत्म सा कहानी मुझको बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट नजर आता है। अब देखने वाली बात होगी क्या होगा। ओके अगले जो है वो भाई साहब अपन आ जाते हैं, राय सुजन भाई कह रहे हैं कि एके जी भाई बोटेंग के बारे में ये कहूंगा कि एफसी बार्सिलोना जैसा कहाँ अपने ओल्ड लेजेंड को रखता है और रैशफोर्ड अभी नेक्स्ट ईयर 7 सेंचो के जैसे सिचुएशन में आने वाला प्लेयर, बट होप कि रैशफोर्ड जल्दी ही अपने बेस्ट फॉर्म में आए। लव फ्रॉम नेपाल। बिल्कुल सही बात है भाई। अब देखो बोटेंग के बारे में तो जो आपने बात कही है वो बार्सिलोना मजबूरी में अपने ओल्ड प्लेयर्स को रख रही है, ठीक है, बायर्न के पास ऐसा कोई मजबूरी नहीं रही। साथ ही साथ हाँ जो आपने बात की रैशफोर्ड के बारे में, आज का मैच रैशफोर्ड का मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी उतना अच्छा नज़र नहीं आया, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। बाप रे कितने बार बोला हूँ ये मैं, लेकिन हाँ देखो क्या पता सेंचो टाइप तो ना ही हो उस बंदे के साथ, बट वो अपने फॉर्म को फाइंड कर सकता है। ड्रिबलिंग आज उसकी अच्छी नज़र आ रही थी, बट शूटिंग में अभी भी काम करना है। सो देखते हैं कब तक रैशफोर्ड जो है वो अपनी फॉर्म को वापस ला पाता है। लेकिन फॉर्म तो हमारी भी डाउन हो गई है दोस्तों, वीडियो में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। खैर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा फुटबॉल का दुनिया ही थोड़ा सा लो चल रहा है, बट ये कहानी तो चल रही है भाई फुटबॉल में। एनीवेज कोई बात नहीं दोस्तों, अगर हो पाए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और उनको बताओ कि ऐसा भी चैनल एग्जिस्ट करता है जहाँ उनको 7:30 बजे जो है फुटबॉल के अपडेट्स मिल जाते हैं। तो थोड़ा भाई का प्रमोशन कर दो ना अपने ग्रुप में यार, अपने स्कूल में कि देखा कर अच्छा वीडियो बनाता है, ऐसे समझ रहे हो। चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में, देखकर प्लीज जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।